आइए अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करते हैं। इसकी खोज कैसे हुई थी, हिस्ट्री पे जाइएगा तब बहुत सारा इसके ऊपर में इवेंट्स है, बहुत सारे वर्क्स हैं, नाम भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कहीं डेनियल सेल, कहीं वोल्टाइक सेल, इस तरह से मिल जाएगा। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जो यूज करते हैं मोस्ट सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें एक बीकर होता है और इस बीकर में 1 ZnSO4 सॉल्यूशन रहता है। दूसरा एक बीकर होता है और इस बीकर में 1 CuSO4 रहता है। इस बीकर के अंदर में आप एक जिंक का रॉड, इसके अंदर में एक जिंक का रॉड डिप किया हुआ रहता है और इसके अंदर में यह है जिंक का रॉड और इसके अंदर में एक रहता है कॉपर का रॉड और इसको यहां से और यहां तक एक सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसका काम कैसे है। और इसको बाद में अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं आमीटर से तो करंट बतलाता है, गैल्वेनोमीटर से आमीटर से करंट मेजर कर देगा मिली एम्पियर में, गैल्वेनोमीटर से करंट डिटेक्ट कर देगा। आप यहाँ पर किसी बुक में देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर है, किसी बुक में देखते हैं अमीटर है और कहीं कहीं देखते हैं भी है, वोल्टेज है, वो वोल्टेज डिफरेंस भी वो लोग मेजर कर लेते हैं और जहां वोल्टेज डिफरेंस होगा वहां करंट फ्लो हो जाएगा। ये अलग मैटर हो गया और यहाँ पर कहीं कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए जो लेफ्ट साइड में है उसके अंदर में हम लोगों के पास क्या है, जिंक है, ZnSO4 और जिंक का रॉड है। अब इसको याद करने के लिए आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं LOAN, लोन, और इसको लिख सकते हैं हम लोग RCRP। लोन का मतलब हो गया ये लेफ्ट साइड में रहेगा, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड और ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगा बैटरी के अंदर में। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव इज कॉल्ड एनोड, कैथोड, नॉन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो ये हम लोग को याद रखना है, लेफ्ट है एनोड है, यहां ऑक्सीडेशन होगा और ये नेगेटिव का काम करेगा। और इसके अंदर में देखिए ये राइट है, यहां पर कैथोड है, यहां रिडक्शन होगा और ये पॉजिटिव का काम करेगा। तो अब आइए इसका वर्किंग कैसे होता है। इतना तो हो गया। वर्किंग में देखिए, सबसे पहले ये जो लेफ्ट चैम्बर है जिसके अंदर में 1 ZnSO4 है और जिंक रॉड है, इसमें जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक सॉलिड जो है ना, ये ऑक्सीडाइज होके Zn2+ बनाएगा एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कहां पर आ गया, देखिए यहां सॉल्यूशन के अंदर में। सॉल्यूशन में क्या है, राइट साइड में CuSO4 है, ये एक्वस है, ये Cu का 2+ एक्वस, SO4 पे 2-, ये है एक्वस। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस CuSO, इसका नहीं, इस CuSO4 के Cu2+ को रेड्यूस कर दिया और रेड्यूस करके बना दिया Cu सॉलिड। ये एक्वस था, ये सॉलिड बना दिया। ये Cu यहां डिपॉजिट हो जाएगा, इसीलिए समय समय पर ये इसका थिकनेस बढ़ जाता है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। और Zn से Zn2 बनने पर इसका थिकनेस कमने लगता है तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अब आइए यहां पर कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो बाय कन्वेंशन करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हम लोग करंट बैटरी का दिखाते हैं। अब इसके अंदर में आ गया,
सेल का रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? तो देखिए, ये जो सेल है ना, सेल का रिएक्शन लिखने के लिए ये तो दो सेल हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो सेल का रिएक्शन हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये Zn सॉलिड से शुरू हुआ, स्लैश देके Zn 2 प्लस एक्वस, दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन शॉर्ट ब्रिज को बतलाता है, और यहां पर ये Cu2 प्लस एक्वस से शुरू हुआ और स्लैश देके Cu सॉलिड। अब इस सेल का ये सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और सेल को हम लोग कभी कभी इसको नोटेशन कैसे करते हैं, तो यहां पर Zn हुआ और यहां पर CuSO4, दो ही इसका फंक्शनल यूनिट हो गया। यहां पर Zn काम करना शुरू किया और यहां पर CuSO4 काम करना शुरू किया, तो Zn CuSO4 सेल भी इसको हम लोग बोल देते हैं। अब इसमें देखिए, इसके अंदर में जो सॉल्ट ब्रिज है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक पूरा वीडियो उसके ऊपर में रहेगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।